Dear students, first of all, very much good morning to all of you. हमारा जो यूनिट चल रहा था वो था स्टाफिंग का, और उसके अंदर हमने स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके थे। स्टाफिंग के अंदर हमने रिक्रूटमेंट का स्टेप कर लिया था, स्टाफिंग के अंदर ही हमने सिलेक्शन का स्टेप कर लिया था। आज जो हमने टॉपिक शुरू करना है वो है ट्रेनिंग का। तो आज से जो हमारा लेसन शुरू होने जा रहा है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रेनिंग का मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट फ्रॉम मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। Please read the training. Read the meaning of this training. Training is a process by which effort is made to increase the knowledge and skill of employee for the successful accomplishment of a specific job. मैं इसको रिपीट करता हूँ। Training is a process by which effort is made to increase the knowledge and skill of employees for the successful accomplishment of a specific जॉब। अब जरा इसको ध्यान से समझना। ट्रेनिंग के अंदर बेसिकली जो बात की गई है वो ये बात की गई है कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की स्किल और नॉलेज को इंक्रीज़ करने की कोशिश की जाती है। कि ट्रेनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की नॉलेज और स्किल को इंक्रीज़ करने की कोशिश की जाती है जिस जॉब पे वो लगा हुआ है, उस जॉब से रिलेटेड ही। मीन टू से एक एम्प्लॉय को जो काम करना है उस काम से रिलेटेड उसकी नॉलेज को, उसकी स्किल को अपडेट किया जाता है, उस काम से रिलेटेड नॉलेज को, उस काम से रिलेटेड स्किल को इंक्रीज़ करने की कोशिश की जाती है विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग, ताकि वो व्यक्ति अपने उस काम को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर सके। सो आई होप सो कि आपका मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि ट्रेनिंग के अंदर एक पर्टिकुलर स्किल की बात की जाती है, पर्टिकुलर नॉलेज की बात की जाती है, ताकि जो एग्जिस्टिंग या न्यू एम्प्लॉय है वो अपने पर्टिकुलर जॉब को, जिस जॉब पे उसको अपॉइंट किया गया है, उस जॉब को, उस काम को अच्छे से कर सके, एफिशिएंटली कर सके और इफेक्टिवली भी कंप्लीट कर सके। तो लेट अस टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग। जो फिलिपो साहब की डेफिनेशन बहुत अच्छी है और इजी भी है। ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब। आई अगेन रिपीट, ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब। एक जॉब को करने के लिए जिस एम्प्लॉय को जिस नॉलेज की ज़रूरत होती है, जिस स्किल की ज़रूरत होती है, उस नॉलेज और स्किल को इंक्रीज करने का नाम ही ट्रेनिंग दिया गया है अकॉर्डिंग टू फिलिपो। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रेनिंग की फीचर्स की। तो चलिए फीचर्स की बात करते हैं। नियर बाय ट्रेनिंग के 6 फीचर्स हैं, वन बाय वन हम इसको करेंगे। सबसे पहली पॉइंट है ट्रेनिंग, एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट नॉट द वेस्टेज। बहुत सारी कंपनी ये सोचती हैं कि जो ट्रेनिंग है उसके ऊपर जो खर्चा किया जाता है वो एक वेस्टेज है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है कि ट्रेनिंग के ऊपर किया गया खर्चा, ट्रेनिंग के ऊपर किया गया एक्सपेंस किसी भी तरह से वेस्टेज नहीं है, बल्कि ये तो एक इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम द साइड ऑफ कंपनी। इसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे ही कोई व्यक्ति ट्रेंड होगा, जैसे ही किसी कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय अपने काम करने में ट्रेंड हो जाएगा, तो बट नेचुरल है वो वेस्टेज कम से कम करेगा। टाइम वेस्टेज दोनों तरह से, मटेरियल की वेस्टेज भी कह सकते हो और टाइम की वेस्टेज भी कह सकते हो। मीन टू से वो व्यक्ति आफ्टर ट्रेंड होने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद अपने काम को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर पाएगा। मीन टू से मिनिमम इनपुट के अंदर मैक्सिमम आउटपुट वो दे पाएगा। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है रिलेट्स टू स्पेसिफिक जॉब। ट्रेनिंग जो है वो एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड होती है, क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर मैंने आपको मीनिंग में बताया था कि जो एक एम्प्लॉय को जिस काम के लिए अपॉइंट किया गया है उसको उसी काम से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है, उसी काम से रिलेटेड उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसी काम से रिलेटेड नॉलेज और उसी काम से रिलेटेड नॉलेज एंड स्किल को उसकी इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो बेनिफिशियल टू बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉय। अब मैं आपको जैसे फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि एक इन्वेस्टमेंट है, ये सब थोड़ा सा मिलता जुलता पॉइंट है कि ट्रेनिंग का फ़ायदा जो बेनिफिट है वो एम्प्लॉय को भी मिलता है और ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब एक एम्प्लॉय ट्रेंड हो जाएगा, तो वो अपना काम एफिशिएंटली कर पाएगा, इफेक्टिवली कर पाएगा। मीन टू से वो अपने काम में मिनिमम वेस्टेज करेगा और मैक्सिमम आउटपुट देगा, मिनिमम वेस्टेज करेगा और मैक्सिमम आउटपुट करेगा। पॉइंट सेकंड कि उसके अंदर वो अपने इफेक्टिवली कैसे कि अपने काम को भी ऑन टाइम पूरा कर पाएगा। अब बात करते हैं बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉय कि एम्प्लॉय की साइड से एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट है। एम्प्लॉय क्या करता है, जब एम्प्लॉय अपने काम को ऑन टाइम पूरा कर पाएगा, ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन करेगा, क्वालिटेटिव प्रोडक्शन करेगा, मिनिमम वेजेस पे काम करेगा, तो डेफिनेटली ही विल बी एबल टू अर्न मोर एंड मोर वेजेस।
वो ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस अर्न करने की पोजीशन में आ जाएगा, कैपेसिटी पे आ जाएगा। दूसरा फ़ायदा एम्प्लॉय के बेनिफिट से क्या होगा, जब वो अपना काम एफिशिएंटली करेगा तो वो वेस्टेज कम से कम करेगा और एक्सीडेंट के चांस भी कम से कम होगा, क्योंकि वो अपने टूल्स को, अपनी मशीन को अच्छे से हैंडल करना सीख लेगा। फोर्थ पॉइंट की बात करें, ट्रेनिंग इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। अगर हम कहें तो ट्रेनिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, वन टाइम प्रोसेस नहीं है, वन टाइम शॉट नहीं है। मीन टू से वेन एवर ए न्यू मेथड और ए न्यू टेक्नोलॉजी कम इन टू द मार्केट, जैसे ही मार्केट के अंदर कोई नया मेथड आता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, देन ट्रेनिंग बिकम्स इम्पेरेटिव, क्योंकि हमें अपने एम्प्लॉय को, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर आप बात कहते हो कि मान लीजिए हम कोई बिजनेस के अंदर कोई नया चेंज लाना चाहते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी इम्पार्ट करना चाहते हैं, कोई नया सिस्टम इम्पार्ट करना चाहते हैं, तब भी हमें अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रेनिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, वन टाइम प्रोसेस नहीं है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने, हमारे लेसन का नाम भी है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, हम डेवलपमेंट को डिटेल से पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। ट्रेनिंग के अंदर एक एम्प्लॉय की पर्टिकुलर स्किल को, एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए जो स्किल चाहिए उसको इंक्रीज करने की कोशिश की जाती है। मीन टू से यहाँ हम एम्प्लॉय को केवल एक पर्टिकुलर स्किल के बारे में ट्रेंड करते हैं, एक पर्टिकुलर स्किल की नॉलेज इंक्रीज करते हैं। लेकिन डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट के अंदर हम एक, डेवलपमेंट का जो टारगेट होता है वो होता है ऑल ओवर नॉलेज को इंक्रीज करना, हर फील्ड की नॉलेज को इंक्रीज करना। एक व्यक्ति की हर फील्ड की नॉलेज को इंक्रीज करने को डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर डाला जाता है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग जो है बेसिकली हर लेवल के एम्प्लॉय के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होती है वो केवल मैनेजीरियल लेवल के लोगों के लिए ही ज़रूरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दैट इज़ अ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर डिफरेंट थिंग्स। अगर हम ट्रेनिंग एंड एजुकेशन की बात करें, वो भी दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जब हम नॉलेज और स्किल की बात करते हैं, एक एम्प्लॉय की पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए नॉलेज और स्किल को इंक्रीज करने की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग आती है। लेकिन अगर हमने एम्प्लॉयज़ की ओवरऑल जनरल नॉलेज को इंक्रीज़ करना है या उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज़ करना है, तब हम बात करते हैं एजुकेशन की। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए हमने किसी वर्कर को अपॉइंट किया है और हमने वर्कर को अपॉइंट करके कहा कि आपने एक पर्टिकुलर मशीन को असेंबल करना सिखाया हमने, कि मशीन के इतने इतने पार्ट्स हैं और इस पार्ट को ऐसे से असेंबल करेंगे तो हमारे पास एक पर्टिकुलर मशीन बन जाएगी। दिस इज़ ए पॉइंट, दिस इज़ ए मैटर ऑफ ट्रेनिंग। लेकिन अगर हमने किसी व्यक्ति को इंजीनियर बनाना है, पूरी ओवरऑल मशीनें बनाने की नॉलेज देनी है, तब हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, उसको एक इंजीनियरिंग कोर्स के अंदर एडमिशन करवाना पड़ेगा, जहाँ पे वो बीटेक की डिग्री करके आएगा। तो यहाँ पे उसकी बात हुई है, एजुकेशन की बात हुई है। उसको ओवरऑल हर तरह की मशीनरी की नॉलेज देनी है, तो एजुकेशन की बात है। और अगर सिर्फ एक मशीन के बारे में कि एक मशीन कैसे असेंबल होती है, कैसे एक मशीन को तैयार करना है, तो वो केवल एक ट्रेनिंग की बात है। तो होपफुली आज की इस वीडियो से आपको ट्रेनिंग का मीनिंग, ट्रेनिंग का कंसेप्ट, ट्रेनिंग की फीचर्स क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग को लेकर आऊँगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आई हार्टली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।